नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा के सांप खाने की रहस्य की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए अपने राज्य में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी बहुत प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति राजा की नज़रों से नहीं बच सकता था। उसकी बड़ी अजीब आदत थी कि हर रोज दोपहर को जब वह घर में सब लोगों के साथ खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज से सारी चीजें उठाकर साफ कर दी जाती थी और राजा अकेले ही खाने के कमरे में बैठा होता था, तब उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढककर लाता था और चुपचाप राजा की खाने की मेज पर रख कर चला जाता था। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता और उसमें से कुछ निकाल कर खा लेता और फिर वह उस बर्तन को पहले की तरह कस कर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़कर गया था। घर के किसी भी सदस्य को यह नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज़ है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं दी थी। जहाँ तक कि जो राजा का सेवक था और जो बिल्कुल विश्वास के योग्य था, राजा ने उसको भी यह अनुमति नहीं दी थी। एक दिन राजा के सेवक ने मन में यह जानने की बड़ी इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में आखिर क्या ऐसा है जिसके बारे में राजा के घर में किसी को भी मालूम नहीं है और ना ही राजा ने यह जानने की आज्ञा दी है। अब वह सेवक अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहा था। उसने सोच लिया कि आज वह जरूर यह जान कर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सबके चले जाने के बाद ही मंगवाता है। उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए वह बर्तन ले जाने लगा तो उसने महल के एक सूने कमरे में एक कोने में लेकर गया और उस बर्तन को खोलकर देखा। उसने देखा कि एक छोटा सा सफ़ेद सांप उबाल कर उस चांदी के बर्तन में रखा था और साथ ही छुरी कांटा चम्मच भी सफ़ेद रंग के ही थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, यह जानने के लिए कि यह आखिर कौन सी स्वादिष्ट चीज़ है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सफ़ेद सांप का टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाज़ साफ साफ समझ में आने लगी। तब उस सेवक ने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उस चिड़िया की बातें सुनने की कोशिश की। वहाँ पर दो चिड़ियाँ आपस में अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थीं। सफ़ेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। वह सेवक फिर चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज पर रखकर वापस आ गया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई थी। रानी को राजा के इसी सेवक पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में कहीं भी आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने उस विश्वसनीय सेवक को बुलाकर रानी की हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा। उस पर उस सेवक ने कहा कि महाराज, उसने यह अंगूठी कहीं भी नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत धमकाया और कहा कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं पकड़ा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वह सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा,
पर राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। यह सोचते सोचते परेशान हो गया कि आखिर उसकी जिंदगी का क्या होगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी हालत में वो करे तो क्या करे, जिससे मदद मांगे। और वह सेवक ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर बने तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल उसे अंगूठी नहीं मिली तो उसे राजा मौत की सजा सुना देगा। वह सेवक ऐसा सोच ही रहा था, तभी सफ़ेद रंग की दो बतखें वहां पर दौड़ती हुई आईं और आपस में बातें करने लगीं। वह सेवक ध्यान से बतखों की बातें सुनने लगा। एक बतख ने दूसरी बतख को बताया कि मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब रानी सुबह सुबह सैर करने आई थी, तब रानी ने पानी में हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले तो उनकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। उस सेवक ने जैसे ही उस बतख की बात सुनी, वह फौरन तालाब में उतर गया, उस बतख को पानी से निकाल कर ले आया और दौड़ते दौड़ते रसोई में जाकर रसोइये से बोला कि आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बतख को काटो। रसोइये ने कहा ठीक है, और उस सेवक की बात मान ली और कहा तुम इस बतख को यहीं छोड़ जाओ, मैं बाद में इसे काटूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति नहीं मिल रही थी। वह तो अपनी मौत के डर से परेशान था, इसलिए उसने स्वयं ही बतख को काटने के लिए बड़ी सी चाकू उठाई और उस बतख का पेट चीर दिया। सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर आ गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित की। राजा उस सेवक से बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उस सेवक को जरूर देगा। सेवक ने राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन और सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन और एक तेज घोड़े की ज़रूरत है। अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे तो ये दोनों चीज़ें मुझे इनाम में दे देंगे। राजा ने उस सेवक की विनती को स्वीकार कर लिया और उस सेवक के लिए धन और एक घोड़े को उपलब्ध करवा दिया। राजा का सेवक यात्रा के लिए खूब सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर जा ही रहा था कि एक रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर 3 मछलियां पानी से बाहर पड़ी हुई तड़प रही थीं। वह सेवक झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोलीं कि हम तीनों तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी तो हम तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ गया। काफ़ी देर तक चलने के बाद अब सेवक थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया, तो सेवक ने देखा एक कौवा और कौवी अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते जा रहे थे कि अब तुम सब बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से, अब तुम अपना भोजन खुद ढूंढो, अब हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। कौवे के बच्चे बड़ी जोरों से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से कह रहे थे कि उन्हें वे कुछ दिन और घोंसले में रहने दें। थोड़ा बड़े होने पर वह खुद ही यह घोंसला छोड़ देंगे। कौवा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी से बच्चे उनके घर से जाएंगे, उतनी ही जल्दी वे आत्मनिर्भर बन जाएंगे। उस सेवक को उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने जो अपने खाने के लिए सामान इकट्ठा किया हुआ था, वह सब उस पेड़ के नीचे
उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर चला गया। कौवे के बच्चे ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो उन्होंने बड़े ही कृतज्ञता से बोले कि राहगीर, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे क्योंकि तुमने हमें भूखे मरने से बचाया है। उनकी यह बात सुनकर वह सेवक बड़ा खुश हुआ और आगे चल दिया। चलते चलते एक वह बड़े से नगर में पहुंच गया। उस नगर में चारों ओर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सड़कें भी लोगों से भरी हुई थीं। भीड़ से गुजरते हुए सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? तो वह आदमी बोला, राहगीर, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपने बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नौयुवकों ने बहादुरी के कुछ करिश्मे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपने जान से हाथ धोने पड़े। सेवक वहां से चलकर वहां के राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की के पास खड़ा देखा। राजकुमारी सचमुच बहुत सुंदर थी। वो सुंदर राजकुमारी के आगे वह सेवक सोचने लगा, यह जान क्या चीज है, खतरा मोल ले लेने में क्या हर्ज है। अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और अगर बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करूंगा। ऐसा सोचकर वह सेवक राज दरबार में पहुंच गया और राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। राजा ने उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया। राजा ने समुद्र के किनारे अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकाली और समुद्र के अंदर फेंक दी और सेवक से बोला, अगर तुम इस अंगूठी को खोज कर वापस मेरे पास लेकर आओगे तो तुम राजकुमारी से विवाह कर पाओगे। अगर बिना अंगूठी लेकर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। तभी उस सेवक को मछलियों की याद आई जिनकी जान उस सेवक ने बचाई थी। सेवक के याद करते ही वे मछलियां तुरंत अंगूठी लेकर ऊपर आ गईं। सेवक ने उन तीनों मछलियों का हृदय के साथ धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो राजा ने कहा उसकी एक और शर्त उसके सामने रख दी और कहा उसे दूसरी शर्त भी पूरी करनी है। राजा के सैनिक अब सेवक को बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर उन्होंने एक बोरी में भरा हुआ बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरना है, नहीं तो उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। मिट्टी में बाजरा बीनना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सेवकों ने बाजरा बगीचे की मिट्टी में मिला दिया था और मिट्टी में बाजरा अलग करना था, जो कि सच में बहुत कठिन था और कोई भी एक दिन में यह काम नहीं कर सकता था। और उन्होंने कहा था एक दाना भी कम नहीं होना चाहिए। पूरे दिन सेवक यह काम करता रहा, पर जब थक गया तो उसे अचानक उस कौवे के बच्चों की याद आई। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया, वैसे ही कौवे के बच्चे उसका सारा बाजरा चुनकर बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरे से भर गई। वहाँ एक दाना भी नहीं बचा था। पूरे के पूरे दाने बोरी के अंदर भर दिए गए थे। अब सेवक ने राजा की दूसरी शर्त भी पूरी कर दी थी। दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वह सेवक फिर राजा के पास राजा की बेटी का हाथ मांगने लगा, पर राजा अभी भी अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं था। अब राजा ने सेवक के सामने एक और नई शर्त आखिरी रखी थी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी की भी बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त को
यह लड़का पूरा नहीं कर सकता। और वह यह शर्त थी, उसकी बेटी के लिए एक सोने का सेव लाना था। उस सेवक को पता भी नहीं था कि सोने का सेव होता भी है, अगर होता भी है वो कहाँ होता है। इसी सोच में सेवक अपने घोड़े पर चढ़कर निकल पड़ा, पर वह कहाँ जाता, इसी सोच सेवक अपने घोड़े पर चढ़कर सेव की खोज में सीमा के बाहर निकल गया। वह कहाँ जाए, इसी सोच में वह सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते जब वह सेवक थक गया, तब घोड़े से नीचे उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेव उसके आगे आकर गिरा। सेव देखकर सेवक बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई और कौवे के बच्चे को ऊपर बैठे देखा। उस सेवक ने उन कौवे के बच्चों को नीचे बुलाया और उनसे उस सेव के बारे में पूछने लगा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया। वे बोले, हमने जैसे ही सुना तुम्हें सोने के सेव को लाने की शर्त पूरी करनी है, तो हम इसकी खोज में निकल पड़े और बड़ी मुसीबतों के बाद यह सेव हमें मिला है और अब यह तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा कोई शर्त नहीं रखेगा। इसकी 3 शर्तें थीं। यह सोने का सेव तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि राजा अब समझ जाएगा कि तुम बहुत ही होनहार हो। अब सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेव उसने राजा के सामने रख दिया। राजा के पास अब कोई और बहाना नहीं बचा था। जो इस सेव को लेकर आया है, उसे बहादुर और साहसी युवक कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ कर दिया। सोने का सेव भी राजा ने उसको इनाम में दे दिया, क्योंकि यह सेव उसकी बेटी के जीवन में खुशियां लाया था। अब वो जो सेवक था, वो दासगिरी से मुक्त हो गया था और राजकुमारी से विवाह कर लिया था। अब वह एक राजकुमारी का पति था। राजा ने भी उसे अपना आधा राज दे दिया था। अब वह सेवक राजा बन गया था और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।